नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बिहार के गया जिले के टिकारी अनुमंडल में सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्था से छात्र परेशान हो गए। और परेशान ही नहीं हो गए बल्कि 40 परेशान छात्र छात्राएं अपनी शिकायत को लेकर सीधे अनुमंडल कार्यालय पहुंच गए। हाथों में आवेदन लिए बच्चों ने स्कूल के महीनों से खराब पड़े पंखे, पेयजल की समस्या, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, टूटे बेंच डेस्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर प्रशासन से सीधे हस्तक्षेप करने की मांग की। अब छात्रों के अचानक एसडीएम कार्यालय पहुंचने से कुछ देर के लिए प्रशासनिक परिसर में हलचल तेज हो गई। यह मामला टिकारी अनुमंडल क्षेत्र के सिमुआरा मध्य विद्यालय का बताया जाता है, जहां छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। कई बार स्कूल प्रबंधन से शिकायत करने के बावजूद भी अब तक कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। अब इसके बाद बच्चों ने खुद प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया और ऐसा ही हुआ मंगलवार को, जब 40 से अधिक छात्र छात्राएं आवेदन लेकर टिकारी अनुमंडल कार्यालय पहुंच गए, अनुमंडल पदाधिकारी के पास। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा और स्कूल की स्थिति को लेकर नारेबाजी भी की। उस समय एसडीएम प्रवीण कुंदन सरकारी कार्य से बाहर थे। उनके अनुपस्थिति में कार्यपालक दंडाधिकारी रंजीत कुमार सिंह को छात्रों से बातचीत के लिए भेजा गया, लेकिन बच्चे तो एसडीएम से ही मिलने की जिद पर अड़े रहे। बाद में एसडीएम के लौटने पर उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना। छात्रों ने बताया है कि विद्यालय में कई महीनों से अधिकांश पंखे खराब पड़े हैं, जिससे गर्मी में कक्षाओं में पढ़ाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था भी ठीक नहीं है और विद्यालय का चापाकल भी सही से काम नहीं कर रहा है। अब बच्चों ने मध्याह्न भोजन यानी कि जो मिड डे मील सरकार की प्रमुख योजना है, उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठा दिए। उनका कहना था कि भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। साथ ही विद्यालय में कई बेंच डेस्क भी टूटे हुए हैं और कक्षाओं में आवश्यक सुविधाओं का घोर अभाव है। छात्रों ने बताया कि इन समस्याओं को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। छात्रों की शिकायत के बाद एसडीएम प्रवीण कुंदन ने तत्काल एक जांच समिति का गठन कर दिया है और 4 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का कड़ा निर्देश भी दे दिया है। वहीं मामला जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर तक भी पहुंच चुका है, जिसके बाद शिक्षा विभाग की टीम ने अगले ही दिन विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जो डीपीओ कहे जाते हैं, वहां के नित्यम कुमार गौरव हैं, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ जो अभय कुमार रमण हैं, उन्होंने विद्यालय में साफ सफाई, पेयजल, बिजली, शौचालय, मध्याह्न भोजन, कक्षा संचालन और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने छात्रों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और विद्यालय में अभिलेख, उपस्थिति, पंजी तथा अन्य दस्तावेजों की भी जांच की, क्योंकि यह मामला अब हाई प्रोफाइल बन चुका है। मामला एसडीएम और डीएम तक पहुंच चुका है। अब जांच के दौरान कई कमियां सामने आने पर प्रधानाध्यापक को 7 दिनों के भीतर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और उसमें सुधार करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने विद्यालय में नियमित साफ सफाई, खराब पंखों की मरम्मत या नए पंखे लगाने, सुरक्षित विद्युत वायरिंग, मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारने, आवश्यक मरम्मत कार्य कराने तथा निर्धारित समय सारणी के अनुसार नियमित कक्षाएं संचालित करने का भी सख्त निर्देश दिया गया है। डीपीओ नित्यम कुमार गौरव हैं, उन्होंने ये बताया है कि सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना विभाग की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि यदि 7 दिनों के भीतर आवश्यक सुधार नहीं किया गया तो संबंधित प्रधानाध्यापक और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है वो भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बिहार के सरकारी स्कूल में बदहाल व्यवस्था को लेकर के अब चर्चा तेज हो गई है और कहीं ना कहीं अब ये सुधार का दावा किया जा रहा है। हालांकि एक तरफ तो सरकार और शिक्षा मंत्री के तरफ से यानी शिक्षा विभाग के तरफ से भी तमाम सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच इस तरह की खबर आना बेहद ही चिंताजनक है। हालांकि अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और ये भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इन कमियों को दूर किया जाएगा और बुनियादी सुविधाओं को बहाल करके जल्द ही शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।